हेलो गाइस, मैं बात कर रहा था आज आपसे हैदराबाद के बारे में। एक्चुअली मेरे पास एक आरटीआई का रिप्लाई है हैदराबाद के रिगार्डिंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग डेटा है, पर मैंने सोचा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। देखियो, काफ़ी लोगों का ये कमेंट आता है बाद में कि सर ना, या भैया कि मुझे ये डाउट है, वैकेंसी ऐसे हो गई वैसे हो गई। तो यार देखो, जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो आरटीआई का रिप्लाई होता है, और आरटीआई में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वेरी करता है और सामने वाला उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रिप्लाई करता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें समझा सकूँ जो आरटीआई में है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैदराबाद में जो वैकेंसीज़ थी, आपको पता है लैंग्वेज है तेलुगु और उर्दू थी। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी टोटल 525 वैकेंसी ऑफिशियली साइट पे अपलोडेड, जहाँ वैकेंसी आई थी तब जो दिखाई थी वही है। उसके बाद जो आरटीआई के रिप्लाई के अंदर जो पोस्ट दिखाई गई है उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 550 पे ये पूरी वैकेंसी ख़त्म हो रही है। मतलब इतने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर कॉल फॉर डीवी इन हैदराबाद सर्कल फॉर एसबीजे कैटेगरी वाइज। मैं कुछ सरप्राइज़ हो गई, यहाँ जनरल की 212 वैकेंसीज़ हैं, 212 है, और ईडब्ल्यूएस की भी 52 है, पर यहाँ ईडब्ल्यूएस की 72 है। जनरल की यहाँ सिर्फ 78 मेंशन हो रही है। ओबीसी की यहाँ पे 265, एससी की 94, एसटी की 40। जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो ओबीसी और जनरल की सीट्स का ही है कि बढ़नी तो ओबीसी की जनरल की 212 से 265 होना लाजमी है, लेकिन जनरल की 78 दिखाना, ये क्वेश्चन थोड़ा सरप्राइजिंग है। बट मेरा यही है कि मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में, मैं आपके सामने एक आरटीआई का रिप्लाई है वो शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कोई क्रॉस चेक में आरटीआई का रिप्लाई आता है मैं आपको वापस उसमें भी बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आरटीआई का रिप्लाई उसमें ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने लोगों को बुलाया गया है डीवी के लिए। और हाउ मैनी कैंडिडेट, सेकंड क्वेश्चन भी बात करते हैं, हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर एब्सेंट इन डीवी एंड मेडिकल एंड एसपीजे 2023 चॉइस इन हैदराबाद सर्कल। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 11 लोग एब्सेंट थे, जनरल के अंदर 21, ओबीसी के अंदर 48, एससी के अंदर 20, एसटी के अंदर 6। ये कैंडिडेट एब्सेंट थे डीवी के अंदर। ठीक है, तो इन लोगों की सीट्स जो वैकेंट गई है, इन पे अब आपको बुलाया जाएगा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो उसके बाद हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन इन एसपीजी। देखो, ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने बैंक फ़िलहाल ज्वाइन किया ही नहीं है, जिन्होंने डीवी करवाई नहीं है। उसके बाद जो डीवी कराने गए उनमें से ईडब्ल्यूएस के 4 ने एक्सटेंशन लिया है, जनरल के 13, ओबीसी के 17, एससी के 11 और एसटी के 03। तो इनमें से भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बाद में बैंक ज्वाइन नहीं करेंगे। तो चांसेस है कि नंबर ऑफ़ एब्सेंट कैंडिडेट बढ़ सकते हैं। तो मेनली ये जो पोस्ट है 11, 21 यानी कि 32, उसके बाद ये 70, अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास आप मान के चलिए कि सीट्स अभी वैकेंट है। क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है कम हुई है, मैथ्स की कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा, फिर भी अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको दे पाऊँ, और जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन हैदराबाद सर्कल गॉट एक्सटेंशन इन एसबीजे बैच डिनाई टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये मतलब ये कुछ नहीं पूछ रहा है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक्सटेंशन मांगा लेकिन बाद में बैंक को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो इसका आंसर तो उन्होंने ये बोला है कि भाई अभी तो एक्सटेंशन प्रोसेस चल रहा है, तो हम पहले कैसे बताएं आपको। उसके बाद विल वेटिंग लिस्ट कम इन एसबीजे 2030, दिस क्वेरी इज ट्रांसफर टू एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई, दे विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली। मतलब ये जो 5th क्वेश्चन है वो हमने एसबीआई कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई को ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई होगा वो आएगा। यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एसबीआई की वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो वही देंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई से। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, पॉसिबल डेट ऑफ रिलीजिंग फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑफ एसपीजे। तो इसका भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये भी क्वेरी मुंबई ऑफिस के लिए छोड़ दी है, पर वेटिंग लिस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड या नवंबर के स्टार्टिंग में आ जानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी मुझे मेरे पास हैदराबाद सर्कल तेलंगाना के लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला डेटा है, पर मैंने कहा ना, कोई ना सही से कुछ तो इन्फॉर्मेशन आए हमारे पास, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे शेयर किया है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।